फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करुणा कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा कि मैं प्रेगनेंसी से बहुत खतरनाक तरीके से गुजरी हूँ। प्रेगनेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जिसे मैंने पूरे 9 महीने पेट में रखने के बाद अपना बच्चा खो दिया है। उसी के बारे में मैं आज फिर आपसे बात करती हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई थी फ्रेंड्स। मुझे लग रहा था कि एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए डॉक्टर से कि क्या राय लेनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन आई क्यों। बच्चे का जो सर है वो बढ़ नहीं पा रहा था। 9 महीने हो गए थे कंप्लीट, लेकिन बच्चा 7 महीने से ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया था। तो ये सिचुएशन मैंने इसी वजह से मैं जान लेती हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आगे भी कोई दिक्कत ना हो। इसी वजह से ही मैं कल डॉक्टर के पास गई थी फ्रेंड्स। डॉक्टर ने बोला है कि ये ऐसी बीमारी होती है, कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जेनेटिक्स कुछ प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से ये बच्चे में आती है। तो फ्रेंड्स, मुझे इसी बात का खतरा लग रहा था कि ऐसा होगा तो आगे दूसरी प्रेगनेंसी में भी कभी ऐसा ही हो। तो इसी वजह से मुझे डॉक्टर से मिलना था। तो डॉक्टर ने बोला है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स एक उन्होंने किसी के बारे में बताया था कि एक जो उनकी कोई पेशेंट आई होगी उनके पास, उन्होंने उनसे मतलब ट्राई करवाया कि आप ट्राई करते रहो। 2-3 बार करने के बाद भी उनका बच्चा ग्रोथ नहीं हुआ था। 3 बार उन्होंने सफाई करवाई थी और इसी वजह से ही कि उसका बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। माइक्रोसेफेली कुछ करके एक प्रॉब्लम है जिसमें से बच्चे का सर नहीं बढ़ता है, वो आ रही थी बार बार। तो वही मेरे साथ में हुआ है। माइक्रोसेफेली जो होता है वो बच्चे का सर नहीं बढ़ पाता है, वही सीन मेरे साथ हुआ है। तो मुझे इसी वजह से ही खतरा लग रहा था कि हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने बोला है कि आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे, जेनेटिक वगैरह, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन अंदर होते हैं, वो भी टेस्ट कराने पड़ेंगे। और टेस्ट कराने के बाद आपको सोचना पड़ेगा। वैसे बोल रहे थे कि अगर बच्चे में बार बार यही प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आगे बच्चे भी नहीं कर सकते, क्योंकि वही चीजें होती है, बच्चे में प्रॉब्लम आती रहती है। तो बच्चे भी करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे में अगर दिमाग ही नहीं होगा तो बच्चे की ग्रोथ कोई फायदा नहीं है बच्चा करके। तो वही चीजें होती है कि बच्चे में दिमाग ही नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों के साथ किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी आई है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना, और आपको डॉक्टर ने क्या बताया है प्लीज कमेंट जरूर करना। क्योंकि फ्रेंड्स ये बीमारी बहुत ज्यादा चल रही है और मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं ये सिचुएशन से ऐसे गुजरी कि मैंने अपने पास अपना आया हुआ बच्चा ही खो दिया है। अगर मुझे पहले पता होती तो आगे नहीं बढ़ाती मैं प्रेगनेंसी। तो इसी वजह से ही मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, या फिर मैंने खुद के साथ धोखा किया है। जो भी किया है पता नहीं, भगवान की मर्जी, जो भी इसके सामने किसी की नहीं चलती है। इसीलिए सारे त्योहार सब कुछ बेकार ही चला गया है। मन नहीं लग रहा है, ना मन कर रहा है किसी चीज को करने का। बस दिमाग में टेंशन थी कि एक बार डॉक्टर से मिलना है, इस बारे में बात करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर से बात करने के लिए इसलिए ही गई थी कि ताकि मुझे उस चीज की थोड़ी सी जानकारी मिल सके, आगे क्या करना है। वैसे मैं अभी नहीं सोच रही हूँ, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि 6-7 महीने आपको दवाई खानी पड़ेगी लगभग। और तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि किस कमी की वजह से होता है। फ्रेंड्स, अगर किसी के बच्चे का सर नहीं बढ़ रहा है, आगे ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो वो उसमें हो सकता है कि वो जो फोलिक एसिड बोलते हैं, फोलिक एसिड की वजह से ये कमी आ जाती है। या फिर धूम्रपान वगैरह करती है महिलाएं। मेरे साथ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ना मैं ड्रिंक करती हूँ ना धूम्रपान करती हूँ। बस मेरे अंदर फोलिक एसिड की कुछ दिक्कत हो सकती है। मैं फोलिक एसिड की टैबलेट नहीं खा पाती हूँ, या आयरन की। तो फोलिक एसिड की जो टैबलेट है मैं खाने की कोशिश करती हूँ पूरी। और ये फोलिक एसिड की वजह से भी हो सकता है, जो कि कोई इन्फेक्शन अंदर चला जाता है, उसकी वजह से बच्चे के सर में दिक्कत आती है, बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको ये पहले मंथ पे ही दिख जाएगा, ये लास्ट तक भी दिख सकता है, ये चीजें लास्ट में भी हो सकती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, पूरी सिचुएशन के पूरी ध्यान से अपनी प्रेगनेंसी को रखना, ताकि बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, बच्चे में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि फ्रेंड्स, बच्चे में बहुत जल्दी दिक्कत आ जाती है तो सारी उम्र बच्चे की दिक्कतें खत्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। अगर बच्चा नॉर्मल रहता है तो माँ बाप भी खुश रहते हैं और बच्चा भी खुश रहता है। अपने टाइम के अनुसार पढ़ाई वढ़ाई चल जाती है, हर चीज चलती है उस हिसाब से ही। तो
तो फ्रेंड्स वही चीजें है कि अगर बच्चे में कॉम्प्लिकेशन है तो बहुत सारी चीजों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। आगे भी मैं आप तक वीडियो बनाकर लेकर आती रहूंगी और अपनी पूरी सिचुएशन में आपको बताऊंगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और आगे आप भी जो अगर कुछ प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो अपनी एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, ताकि शुरू से ही उस चीज की जो कोई दिक्कत है वो सारी दिक्कत खत्म हो जाए और आप अच्छे से प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सके।